आज मैं कॉमर्स के लेक्चर के साथ आई हूँ। माय नेम इज स्वीकृति पांडे। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पहला उसमें के कुछ आईएमपी टॉपिक्स है जो है प्रोडक्शन सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक और साइंटिफिक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम लोग प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्रोडक्शन सिस्टम और प्रोडक्टिविटी। इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे, क्योंकि जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं पहले उसके बारे में डीप में हमको पता होना चाहिए कि ऐसा होता उसका मीनिंग क्या है, होता क्या है। प्रोडक्ट क्या होता है, जो हम लोग की यूटिलिटी को सेटिस्फाइड करे। कोई भी सामान, अगर हमको कोई भी प्रोडक्ट क्यों चाहिए होता है, अपनी यूटिलिटी को सेटिस्फाइड करने के लिए। प्रोडक्शन क्या होता है, वो जो यूटिलिटी के लिए जो सामान चाहिए उसमें जो ऑपरेशन लगता है, करने के लिए पहले ऑपरेट करना पड़ता है, मशीनरी ऑपरेट करेंगे, फिर उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर वो जो प्रोसेस होता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। उसका प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जो प्रोडक्शन होता है उसका मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जिसमें अप्लाई होते हैं वो गया मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब जब प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का कर रहे हैं तो उसका पहले प्लानिंग करना पड़ेगा कि क्या लगने वाला है, कितनी क्वांटिटी में लगने वाला है, कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, फिर उस चीज़ का हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसका डिटेल में पहले प्लानिंग करना ज़रूरी है और उस पर कंट्रोल रहना भी ज़रूरी है कि अगर मशीनरी पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो प्रॉपर वर्क कर नहीं सकता है। प्रोडक्शन सिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन सा सिस्टम अप्लाई होगा, कौन सा डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन को डेवलप करना, उसके बाद उसका जो वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्टिविटी में। उसके बाद प्रोडक्टिविटी क्या है, बैलेंस बिटवीन ऑल फैक्टर। मतलब जो अपना आउटपुट और इनपुट दोनों में जो बैलेंस होगा वो हो गया प्रोडक्टिविटी। मतलब जितना भी अभी कोई भी सामान में मैं अगर रॉ मटेरियल 100 रुपीज़ का लगा रही हूँ तो मुझे आउटपुट भी 100 रुपीज़ का कम से कम मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, उससे कम का आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। तो प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला आउटपुट अपॉन इनपुट। इवन आज मैं कॉमर्स के लेक्चर के साथ आई हूँ। माय नेम इज स्वीकृति पांडे। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पहला उसमें के कुछ आईएमपी टॉपिक्स है जो है प्रोडक्शन सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक और साइंटिफिक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम लोग प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्रोडक्शन सिस्टम और प्रोडक्टिविटी। इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे, क्योंकि जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं पहले उसके बारे में डीप में हमको पता होना चाहिए कि ऐसा होता उसका मीनिंग क्या है, होता क्या है। प्रोडक्ट क्या होता है, जो हम लोग की यूटिलिटी को सेटिस्फाइड करे। कोई भी सामान, अगर हमको कोई भी प्रोडक्ट क्यों चाहिए होता है, अपनी यूटिलिटी को सेटिस्फाइड करने के लिए। प्रोडक्शन क्या होता है, वो जो यूटिलिटी के लिए जो सामान चाहिए उसमें जो ऑपरेशन लगता है, करने के लिए पहले ऑपरेट करना पड़ता है, मशीनरी ऑपरेट करेंगे, फिर उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर वो जो प्रोसेस होता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। उसका प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जो प्रोडक्शन होता है उसका मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जिसमें अप्लाई होते हैं वो गया मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब जब प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का कर रहे हैं तो उसका पहले प्लानिंग करना पड़ेगा कि क्या लगने वाला है, कितनी क्वांटिटी में लगने वाला है, कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, फिर उस चीज़ का हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसका डिटेल में पहले प्लानिंग करना ज़रूरी है और उस पर कंट्रोल रहना भी ज़रूरी है कि अगर मशीनरी पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो प्रॉपर वर्क कर नहीं सकता है। प्रोडक्शन सिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन सा सिस्टम अप्लाई होगा, कौन सा डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन को डेवलप करना, उसके बाद उसका जो वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्टिविटी में।
उसके बाद प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? बैलेंस बिटवीन ऑल फैक्टर, मतलब जो अपना आउटपुट और इनपुट दोनों में जो बैलेंस होगा वो हो गया प्रोडक्टिविटी। मतलब जितना भी अभी कोई भी सामान में मैं अगर रॉ मटेरियल 100 रुपीज़ का लगा रही हूँ तो मुझे आउटपुट भी 100 रुपीज़ का कम से कम मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, उससे कम का आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। तो प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला आउटपुट अपॉन इनपुट। इवन आज मैं कॉमर्स के लेक्चर के साथ आई हूँ। माय नेम इज स्वीकृति पांडे। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पहला उसमें के कुछ IMP टॉपिक्स है जो है प्रोडक्शन सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक और साइंटिफिक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम लोग प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्रोडक्शन सिस्टम और प्रोडक्टिविटी। इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे, क्योंकि जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं पहले उसके बारे में डीप में हमको पता होना चाहिए कि ऐसा होता उसका मीनिंग क्या है, होता क्या है। प्रोडक्ट क्या होता है? जो हम लोग की यूटिलिटी को सेटिस्फाइड करे। कोई भी सामान, अगर हमको कोई भी प्रोडक्ट क्यों चाहिए होता है? अपनी यूटिलिटी को सेटिस्फाइड करने के लिए। प्रोडक्शन क्या होता है? वो जो यूटिलिटी के लिए जो सामान चाहिए उसमें जो ऑपरेशन लगता है, करने के लिए पहले ऑपरेट करना पड़ता है, मशीनरी ऑपरेट करेंगे, फिर उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर वो जो प्रोसेस होता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। उसके बाद प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जो प्रोडक्शन होता है उसका मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जिसमें अप्लाई होते हैं वो गया मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब जब प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का कर रहे हैं तो उसका पहले प्लानिंग करना पड़ेगा कि क्या लगने वाला है, कितनी क्वांटिटी में लगने वाला है, कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, फिर उस चीज़ का हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसका डिटेल में पहले प्लानिंग करना ज़रूरी है और उस पर कंट्रोल रहना भी ज़रूरी है कि अगर मशीनरी पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो प्रॉपर वर्क कर नहीं सकता है। प्रोडक्शन सिस्टम। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन सा सिस्टम अप्लाई होगा, कौन सा डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन को डेवलप करना, उसके बाद उसका जो वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्टिविटी में। उसके बाद प्रोडक्टिविटी क्या है? बैलेंस बिटवीन ऑल फैक्टर, मतलब जो अपना आउटपुट और इनपुट दोनों में जो बैलेंस होगा वो हो गया प्रोडक्टिविटी। मतलब जितना भी अभी कोई भी सामान में मैं अगर रॉ मटेरियल 100 रुपीज़ का लगा रही हूँ तो मुझे आउटपुट भी 100 रुपीज़ का कम से कम मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, उससे कम का आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। तो प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला आउटपुट अपॉन इनपुट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो देखते हैं। To improve quality, aim at the quality production. This is undertake the research and development. Quality is hallmark to the consumer. Improve quality, पहला ऑब्जेक्ट, किसी भी प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो हमेशा क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहे जिससे उसके कस्टमर सेटिस्फाइड रहे और रिसर्च करे कि क्या इस टाइम पे अब मार्केट में चल रहा है, किसकी डिमांड ज़्यादा है, किसकी डिमांड अब फुलफ़िल हो चुकी है, किसका प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, अब कौन सी क्वालिटी लोग ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्वालिटी इन हॉलमार्क क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद क्या आता है? टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करना ज़रूरी है। प्रॉफिट गेन करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा रहेगा तो प्रॉफिट हमको कम मिलेगा और ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में, ज़्यादा कंपटीशन को भी कम करने के लिए अगर हमारी प्रोडक्टिविटी कम, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तो फिर हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा कंपैरेटिवली सबसे, और हम चीपर प्राइस में अगर कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल करा पाएंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा। क्वालिटी प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल एंड
competition effectively in market with help to the right quality of production at the right price and right time. right time पे अगर right price पे अगर कोई भी goods हम लोग को अवेलेबल होगा तो उससे हमें प्रॉफिट ही होगा और मार्केटिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आज प्रोडक्ट मैंने भेजा है वो मैं अगर वो सिलेक्ट हो रहा है, वो सब लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं हमेशा ही भेजती रहूँगी. ऐसा मुझे इंश्योर करना पड़ेगा, वरना कोई भी क्यों भरोसा करेगा, कोई भी क्यों वो गुड्स को कंज्यूम करेगा या फिर अपने स्टोर पे रखना पसंद करेगा. टू गेन कॉर्पोरेट इमेज बनाना पड़ता है. अब जैसे टाटा ने अपनी कॉर्पोरेट इमेज बनाई है, तो हम अगर कोई टाटा का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमको ये सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, अगर वो टाटा का प्रोडक्ट है तो उसका क्वालिटी सुपर भी होगा और हम लोग आँख मूंद के टाटा पे भरोसा करते हैं. और उसका क्या एम रहता है, क्वालिटी ऑफ गुड्स एट लो प्राइस पे अगर हमको क्वालिटी गुड्स मिलता है तो हम लोग उसे ही प्रेफर करेंगे अदर किसी गुड से. टू सेटिस्फाइड कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंज्यूमर का नीड फुलफिल नहीं होगा तो दूसरा प्रोडक्ट वो परचेस करना ज़्यादा पसंद करेगा, वो आपके प्रोडक्ट से ज़्यादा दूसरा प्रोडक्ट परचेस करना पसंद करेगा. टू सपोर्ट अदर फंक्शंस एरिया. अब एक एरिया पे काम करके मतलब नहीं है. जैसे अब मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो पहले उसका प्रोडक्शन होगा, फिर उसका सप्लाई होगा, उस सब में आपको एक साथ सबको हेल्प करना पड़ेगा, तब जाके सबको कॉर्पोरेट करना ज़रूरी रहेगा. टू इनकॉर्पोरेट न्यू प्रोडक्ट. नए प्रोडक्ट को अगर इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, कि कुछ नया अगर लॉन्च होता है तो लोग उसको ट्राई करना पसंद करते हैं. अब जैसे मिस्टर मैजिक हैंड वॉश लॉन्च हुआ था तो लोग उसको ज़्यादा प्रीफर कर रहे थे कि उसमें क्या है, उसकी क्वालिटी कैसी है. चीपर प्राइस में बेटर प्रोडक्ट मिल रहा था तो लोग उसको ज़्यादा खरीदना पसंद किए. कोरोना के टाइम पे हैंड वॉश की डिमांड ज़्यादा बढ़ी तो मिस्टर मैजिक ने अपना न्यू आइडिया लॉन्च किया, जिसको देख के गोदरेज का सबने प्रोडक्ट ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि वो चीपर प्राइस में गुड क्वालिटी हम लोग को प्रोवाइड कर रहा था. अब उसकी कॉपी करके डेटॉल, लाइफ बॉय सब ने वैसा ही प्रोडक्शन स्टार्ट किया. टू मार्केट ऑपरेट यूज रिसोर्सेस. अगर हम लोग ऑप्टिमम यूज़ करेंगे तो सारे रिसोर्सेस कम यूज़ होंगे, तो फिर उसका अगर रॉ मटेरियल हमारे पास 100 प्रोडक्ट का है, अगर हम उससे 105 प्रोडक्ट बना पा रहे हैं तो उससे हमें 5 प्रोडक्ट का तो हमको प्रॉफिट मिलेगा. फिजिकल रिसोर्सेस, कैपिटल रिसोर्सेस और मैन पावर सबको ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. टू मोटिवेट एम्प्लॉय को अगर मोटिवेट करेंगे, उनको एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, बोनस देके मोटिवेट कर सकते हैं, और फिर मंथली उनको एक कुछ प्लान करके उनको कोई पार्टी देके या फिर तारीफ करके भी एम्प्लॉय मोटिवेट हो सकता है. तो अगर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे तो वो लोग अच्छा काम करने के लिए हमेशा ट्राई करेंगे. टू रिड्यूस कंज्यूमर कंप्लेन. जो कंज्यूमर की कंप्लेन है उस पर अगर काम करेंगे तो वो कंज्यूमर प्रेफर करेगा उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में, कि अगर मुझे उसमें कुछ दिक्कत आई तो मैं मेरे जैसा हम लोग को जो कंप्लेन दिया है उसके हिसाब से वो लोग काम कर देंगे, तो वो लोग इंश्योर होकर आपका प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं. टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट. हर ऑर्गेनाइज का एक ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट पे ही वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है. तो सबसे ज़रूरी यही हो जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट है उसको अचीव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो. स्कोप और फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. स्कोप और फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट.
प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ कंट्रोल विद द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू द प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन है वो किससे कौन ज़्यादा इफेक्ट करता है प्रोडक्शन को? कंट्रोलिंग, पहला प्लानिंग होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग, जो गुड्स है जो अपने को नेसेसरी है उस टाइम पे, रॉ मटेरियल्स, उसका ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। फिर डायरेक्टिंग, उसको कैसे काम करना है उसको पहले डायरेक्ट करना पड़ेगा। सारे एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर अगर बताएंगे तो ही वो प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। फिर कंट्रोलिंग, जो वर्क हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल करना ज़रूरी है, तो प्रोडक्शन हम लोग अचीव कर सकते हैं। प्रोडक्शन सिस्टम एंड डिज़ाइन, जब प्रोडक्शन सिलेक्शन एंड डिज़ाइन, प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट अगर बनाना है तो उसका डिज़ाइन कैसा होगा, सबसे यूनिक डिज़ाइन होना चाहिए, या कॉपीराइट मार सकते हैं कोई भी, तो डिज़ाइन हमेशा यूनिक होना चाहिए, सबसे थोड़ा फार डिफरेंट होना चाहिए, क्वालिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट सिलेक्शन और डिज़ाइनिंग ज़रूरी है। प्रोसेस सिलेक्शन एंड प्लानिंग, सिलेक्शन और प्लानिंग। अब कोई भी चीज़ सिलेक्ट करेंगे तो उसका प्लानिंग करना पड़ेगा कि अगर मैं कोई भी मटेरियल चॉइस कर रही हूँ, अगर मैं कोई भी बुक चॉइस कर रही हूँ तो मुझे उसका पहले प्लानिंग करना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं तो इतने में मुझे बेस्ट क्वालिटी की कौन सी नोटबुक मिलेगी, बेस्ट क्वालिटी का कौन सा पेन मिलेगा, फिर मैं उस पेन को ख़रीदने के लिए जाऊँगी। उसके पहले उस पेन के ऊपर मैं क्यों ट्रस्ट करूँगी? अगर मैं पहले मुझे उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस मेन होता है। कैपेसिटी प्लानिंग, कैपेसिटी, कितना अपनी कैपेसिटी है, कितना हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लो कॉस्ट में हमें कितना हाई प्रोडक्शन कर सकते हैं, पहले सबसे ज़रूरी वही हो जाता है कैपेसिटी प्लानिंग। उसमें हो जाता है मार्केट सिचुएशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम लोग को किसी प्रोडक्ट का अगर हमको पता है कि उसका रेट हमको 50 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलने वाला, तो उसमें हम 100 रुपये अगर खर्च करते हैं तो वो तो बेवकूफ़ी हो जाएगी उस जगह पे। प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन का प्लानिंग होता है रूटिंग और शेड्यूलिंग। रूटिंग मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि जैसे अभी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो 15 एम्प्लॉय इस टाइम काम कर रहे हैं, 15 एम्प्लॉय मैं नाइट शिफ्ट में रखती हूँ, तो उससे क्या होगा, मेरे प्रोडक्शन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और मेरा प्रोडक्शन तेज़ होगा और जो मशीनरी है उन पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। शेड्यूलिंग, प्रॉपर शेड्यूलिंग होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। अगर एक फिक्स टाइम टू टाइम कोई भी एम्प्लॉय काम करता है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी और उसके बाद जो पेमेंट होगा उसका भी प्रॉपर पेमेंट भी देने के लिए सही रहेगा। प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि अगर अभी मार्केट में कितनी स्कैर्सिटी है, किसी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, उसके हिसाब से अगर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो फिर फ़ायदा है। अगर मुझे पता है कि इसका डिमांड, मैंने बहुत सारा सप्लाई कर दिया, मुझे पता नहीं है कि डिमांड कितना है, तो उस सप्लाई का फिर बेनिफिट क्या होगा? वो तो मैं लॉस में ही जाऊंगी ना, लॉस मेकिंग ही हो जाएगा। फिर इसलिए पहले देखना पड़ता है कि क्या प्रोडक्शन कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्वालिटी कंट्रोल मीन्स अभी कोई भी गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बाई चांस उसकी क्वालिटी में कुछ डिफरेंट आ सकता है। अगर क्वालिटी डिफर रहेगा एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट का तो लोग उसको परचेस करना कम पसंद करेंगे। लोग चाहते हैं कि हमको चीप प्राइस में बेटर क्वालिटी मिले, तो क्वालिटी कंट्रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेंटरी कंट्रोल, माइनर लेवल ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल, नॉट मोर देन इन्वेंटरी और नॉट लेस देन इन्वेंटरी। इन्वेंटरी से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इन्वेंटरी से कम भी नहीं होना चाहिए। वर्क स्टडी, अब वर्क स्टडी करना सबसे ज़रूरी है कि क्या काम है, कितना उसमें पैसे जा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेथड ऑफ स्टडी वर्क इज मेजरमेंट एम्प्लॉय टू इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इन द कैरिंग द स्पेसिफिक एक्टिविटी। सारे स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए एम्प्लॉय को इंश्योर करना पड़ता है कि इतना, अगर कोई भी एम्प्लॉय है उसका पेमेंट के अकॉर्डिंग
उसके जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट दिया जाता है। तो उसको पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि हाँ इतना काम करना है और इतना मैं तुमको उसके लिए पे करूँगा। मेंटेनेंस रिपेयरमेंट ऑफ मशीनरी, मशीनरी को रिपेयर कराना ज़रूरी है। अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसको जब तक उसको रिपेयर नहीं कराएंगे, अगर वो बिगड़ चुका है उससे वर्क करेंगे तो अपने प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट आएगा। तो मशीनरी को रिपेयर कराना सबसे ज़रूरी है। अदर फंक्शंस, कॉस्ट रिटर्न्स, कॉस्ट कंट्रोल, टेक्निक और मोटिवेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब मोटिवेशन रहेगा वर्कफोर्स में तब वो प्रॉपर काम करेंगे। अगर लोग मोटिवेट नहीं रहेंगे तो वो लोग काम उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में क्या चल रहा है, किसकी डिमांड है, किसका प्रोडक्शन ज़्यादा करना ज़रूरी है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही पता चलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का कंटिन्यू करूँगी और उसका प्लेलिस्ट मैं बना के रख दूँगी। कॉमर्स का अलग प्लेलिस्ट है, एडवर्टाइजमेंट का अलग प्लेलिस्ट है और उसके बाद इकोनॉमिक्स का अलग प्लेलिस्ट है। थैंक यू सो मच।